नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिथिला के मखान के बारे में। जी हाँ, मिथिला का मखान जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। जानेंगे क्या होता है ये जीआई टैग और साथ ही साथ इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। अब इस जीआई टैग मिलने से होगा क्या? इस जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के जितने भी उत्पादक हैं जो कि मेनली मखान का उत्पादन करते हैं, उन्हें अब मखान की अधिकतम वैल्यू यानी मैक्सिमम प्राइस मिल सकेगी। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो उसका मतलब ही यह होता है कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से नहीं बेच सके। साथ ही साथ किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो इसकी जो वैलिडिटी होती है यह 10 वर्षों की होती है। हालांकि इसे बाद में रिन्यू भी कराया जा सकता है। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है जीआई टैग। वीपो के अनुसार, वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग ये असल में उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र में या फिर किसी खास रीजन में बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं या फिर पकाए जाते हैं। बनाए जाते हैं का सेंस आता है जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। उगाए जाने से सेंस आता है जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ पकाने से सेंस आता है जितने भी फूड आइटम्स होते हैं। तो मेनली जो जीआई टैग है ये इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंतर्गत दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 भारतीय संसद में सन 1999 में पास किया गया था। हालांकि इसे बाद में वर्ष 2003 में लागू किया गया, और इसके लागू होने के साथ ही भारत में कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए जाने की सिलसिला शुरू होती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जीआई टैग है ये असल में जिस भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, और वो जो प्रोडक्ट जिस भी रीजन से बिलोंग करता है, और वो जो रीजन वो जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस स्टेट को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो जीआई टैग है ये जिस भी वस्तु को दिया जाता है उस वस्तु के दूसरे स्थानों पर उसका गैर कानूनी प्रयोग ना हो, इस पर भी रोक लगाने में मदद करता है। इसके अलावा आइए जानते हैं किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग जैसा कि हमने पहले ही बताया, जीआई टैग सबसे पहला आता है खेती के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि उत्तराखंड के तेजपात को दिया गया है। इसके अलावा बासमती चावल ले लो, दार्जिलिंग चाय ले लो, है ना। इसके अलावा भागलपुर का जर्दालू आम ले लो। तो ये सारे के सारे एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो जीआई टैग है ये हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है, जैसे बनारस की साड़ी, है ना, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र के सोलापुर का चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, इसके अलावा तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क। तो ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स के फील्ड में आते हैं। इसके अलावा फूड आइटम्स के फील्ड में भी जीआई टैग दिया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति का लड्डू, है ना, राजस्थान का बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला आदि। तो कई सारे ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो मेनली जीआई टैग 3 कैटेगरीज के अंतर्गत दिया जाता है। एक आता है अपना एग्रीकल्चरल कैटेगरी, दूसरा आता है हैंडीक्राफ्ट, और तीसरा आता है अपना जो भी फूड आइटम्स होते हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कौन देता है जीआई टैग। जीआई टैग असल में भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले DIPIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। भारत में ये जीआई टैग किसी भी खास फसल, वो चाहे प्राकृतिक हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, उसे दिया जाता है। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है जब कोई एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर भी उगाया जाता है, राइट। जैसे कि बासमती चावल हो गया, तो बासमती चावल जो है यह पंजाब में भी उगाया जाता है, हरियाणा में भी उगाया जाता है, दिल्ली में भी उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका होता है यहाँ पे भी उगाया जाता है, और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में भी उगाया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मेनली कई सारे स्टेट्स में उगाए जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में उस प्रोडक्ट को जो जीआई टैग दिया जाता है वह सभी राज्यों को मिलाकर एक ही जगह दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जीआई टैग से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया वो कौन सा प्रोडक्ट था? ये था दार्जिलिंग टी, जिसे 15 सितंबर 2003 को जीआई टैग दिया गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बात, बिहार के कुछ प्रमुख जीआई टैग ये ध्यान रखना है, जैसे शाही लीची हुआ, ठीक है। इसके अलावा भागलपुरी जर्दालू या फिर
जर्दालू आम कह लो भागलपुर का, ठीक है। इसके अलावा कतरनी चावल, मगही पान, है ना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही साथ चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।